नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों देखिए, लिखा हुआ है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कोलढीवा से, लहुरादेव से, मेहरगढ़ से, टोकवा से। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है ये, ठीक है। इससे बहुत सारे आंसर हम आपको बताएंगे। तो देखिए, यूपी के संत कबीर नगर ज़िले में स्थित है लहुरादेव। यहाँ से 900 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक के बीच में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे यहाँ पर, ठीक है। अगर लहुरादेव ऑप्शन में है तो लहुरादेव लगाएंगे ऑप्शन, ठीक है। फिर आते हैं, बात करते हैं मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान स्थान जो है वहाँ पर स्थित है ये। तो वहाँ पर क्या है कि 700 ईसा पूर्व के आसपास गेहूँ के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। और जबकि चावल के साक्ष्य वाला स्थान कहाँ है? कोलढीवा है, इलाहाबाद, ठीक है। यहाँ से 650 ईसा पूर्व में चावल की भूसी मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं लहुरादेव में, तो ये सबसे पुराना हो जाएगा। 900 से 700 ईसा पूर्व की बात है। मेहरगढ़ से 700 ईसा पूर्व के आसपास की बात है, और 650 ईसा पूर्व की बात है यहाँ पर किससे? कोलढीवा से, ठीक है, जो इलाहाबाद क्षेत्र में स्थित है ये। दूसरा क्वेश्चन देखें, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु या नीला? बताइए। देखिए, लाल रंग का प्रयोग हुआ था। ऊपरी हिस्सा लाल था और नीचे रंग में जो है काले रंग से डिजाइन होती थी। नीचे जो है ना, जहाँ पर तली होती है, तो वहाँ पर उससे थोड़ा ऊपर जो होता था वो काले रंग का होता था। तो काले रंग से वहाँ डिजाइन बनी होती थी, और ऊपर जो था ऊपर लाल रंग का होता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? महावीर जैन, ये ऐसे ही लिखा है, ठीक है। तो महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? राजगीर, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर। तो 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। ऋजुपालिका नदी के किनारे इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी, ऋजुपालिका, ठीक है। और 24वें तीर्थकार थे महावीर स्वामी। इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई थी। और एक बताते हैं कि जैन धर्म का एक सिद्धांत है जिसका नाम है स्यादवाद। स्यादवाद, ये पूछा गया है कि स्यादवाद सिद्धांत जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है स्यादवाद, ठीक है। स्यादवाद एक दर्शन है, ठीक है, जो संबंधित है जैन धर्म से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तो किसमें है? अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख है? तृतीय, देखिए 14 शिलालेख हैं, 14 अभिलेख हैं इसमें। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? देखिए यहाँ पे एक बात हम पहले करते हैं, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, बताओ कि भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो किसका हो जाएगा? अशोक। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण, ठीक है। अब बताइए, अशोक काल में जो है तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी, वो कहाँ हुई थी? बताइए, अगर आपको पता है तो बताओ, ठीक है। तो ये मैंने ऐसे बना दिया, वो कहाँ हुई थी? तो RVP के, याद है आपको? RVP के राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ये बौद्ध संगीतियाँ हैं। तो पाटलिपुत्र में हुई थी अशोक के काल में। और द्वितीय मुख्य शिलालेख है जिसमें जो है दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख किया गया है। अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का महान शासक था एक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश, तुगलक वंश? बताइए भाई क्या होगा इसका उत्तर? किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक राज्य किया? देखिए, अगर गुलाम वंश की बात करते हैं तो 1206 से 1290। खिलजी वंश की बात करते हैं, खिलजी वंश के शासनकाल की, तो 1290 से 1320 तक। लोदी वंश की बात करें तो 1451 से 1526। और तुगलक वंश की बात करें तो 1320 से 1412। तुगलक वंश इसका आंसर हो जाएगा, तुगलक वंश, ठीक है।
तुगलक वंश की अगर बात करते हैं, अब आप देख रहे हो कि खिलजी वंश देख रहे हो ना, कितने 30 साल का है ये, 1290 से 1320 तक 30 साल का शासनकाल है ये खिलजी वंश का। ठीक है, बाकी तो आप लोग देख रहे हो कि बाकी तो सब सही है, 30 साल का है। और तुगलक वंश क्या है, 1320 से 1412 तक है ये, समझ लो लगभग 100 साल का, लगभग 100 साल मान सकते हैं इसको, क्यों। ठीक है, आप बताइए, आप तुगलक वंश जो है, तुगलक वंश के संस्थापक का नाम क्या था, गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक। ठीक है, ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, इसी ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर जॉन शोर या लॉर्ड वेलेस्ली। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था, तो 1793 की बात है ये। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। अच्छा, लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की, जो सहायक संधि है ना, उसको लागू किया था, किसने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। और स्थायी बंदोबस्त ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। तेभागा आंदोलन बंगाल में आरंभ हुआ, बताइए, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में या श्रमिक संघ के नेतृत्व में। तेभागा आंदोलन, देखिए तेभागा आंदोलन पहली बात कब हुआ, 1946-47 की बात है ये। तेभागा आंदोलन बंगाल का एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन था ये वाला। ठीक है, ये किसान आंदोलन था ये, जिसके तहत क्या था, किसानों ने फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप एक फ़्लाइट कमीशन आई थी, जिसमें क्या था कि जो लगान थी, उस लगान को कम करने के लिए यहाँ पर इस आंदोलन को चलाया जा रहा था। ठीक है, कि 1/3 कर दो इस लगान को। अच्छा, इस आंदोलन का महत्वपूर्ण कृषि नेता कौन था, इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषि नेता था कंपाराम सिंह और भुवन सिंह। ये दो लोग जो थे वो इस आंदोलन के कृषि नेता थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है। ठीक है, बताइए, निम्नलिखित में से कौन एक जर्नल अबुल कलाम आज़ाद द्वारा प्रकाशित है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा अल हिलाल। ठीक है, ये उर्दू साप्ताहिक एक पत्रिका थी, जिसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, 1912 में। 1912 में हुआ था, लेकिन एक प्रेस एक्ट आया था 1914 में, उसके तहत इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सेवा से बर्खास्त किया गया था, इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था, सत्येंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आर.सी. दत्त या सुभाष चंद्र बोस। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था, बताइए भाई, क्या हो जाएगा इसका उत्तर। देखिए, 1874 में इन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इनका नाम क्या था, इनका नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इनकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई थी, सिलहट, बांग्लादेश में, और असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी। और यहाँ पर कोई छोटी सी गलती हो गई थी इनकी, जिसकी वजह से इनको पद से हटा दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सैयद खान के साथ इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन के संस्थापक था, इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था, बताइए किसके साथ, सर सैयद अहमद खान के साथ। ये नाम है इनका अब्दुल अजीज़, मोहम्मद उल हसन, राजा शिव प्रसाद, गोविंद दास। तो राजा शिव प्रसाद जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद। ठीक है, और चलिए, तो बनारस के रहने वाले थे ये राजा शिव प्रसाद जो है, ये बनारसी थे। ये 10 क्वेश्चन हो गए। आप लोग बताइए कैसा लगा वीडियो। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।